बता दें कि अभी अभी एक बड़ी खबर बिहार के पॉलिटिकल गलियारों से आ रही है, जिसमें बाहुबली नेता और पूर्व विधायक और पूर्व एमपी आनंद मोहन पैरोल पर 15 दिनों के लिए घर से बाहर निकले हैं, मतलब जेल से बाहर निकले हैं। सॉरी, क्योंकि आज जब से उनकी पार्टी की सरकार में शामिल हुए हैं राजद, तब से उनका जेल भी उनको घर ही लगता होगा, तो मैंने घर का उपयोग किया। खैर, आगे बढ़ते हैं। 15 दिनों के पैरोल पर आनंद मोहन जेल से बाहर निकले हैं। सहरसा जेल में वो अभी बंद थे, वहाँ से उन्हें 15 दिन का पैरोल दिया गया है, जिसमें 11 या 12 शर्तों के साथ उन्हें पैरोल दिया गया है। और उनको जो मुख्य रूप से जो बातें सामने आई है, उसमें वे दो चीज़ों, अपनी बूढ़ी माँ से मिलने के लिए निकले हैं, और दूसरी 7 नवंबर की उनकी बिटिया का रिंग सेरेमनी की बात भी सामने आ रही है कि रिंग सेरेमनी है, उसको लेकर भी उन्हें पैरोल दिया गया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत दिनों के बाद आनंद मोहन जेल से बाहर निकले हैं और उन्हें अपनी खुशी जाहिर की है। और साथ ही साथ जब से उनकी पार्टी राजद, जिससे उनके बेटा यानी कि उनके बेटा चेतन आनंद शिवहर से विधायक भी हैं, वे जीत के आए हैं, तब से उनके जो सितारे गर्दिश में चल रहे थे, अब वो लगभग सही होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें बैक टू बैक जल्दी से बाहर भी निकले हैं और उनका अपना सत्ता का जो दम्भ होता है या जो ताकत होता है वो भी अपना दिखा रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले सहरसा जेल से एक पेशी के लिए वे पटना आए थे, और पटना में उनका 5 स्टार होटल में रहने घूमने का जो वीडियो वायरल हुआ था, सर्किट हाउस में उनके बेटे और पत्नी के नाम पर 3-3 कमरे भी बुक हुए थे, और वे जेल न जाकर सर्किट हाउस में रखे थे। बहुत बड़ा बखेड़ा हुआ था। तो उस समय में भी देखा गया था उनकी सत्ता का धमक, और वे जेल से निकले थे और पैरोल पे वो निकले थे, जिसके चलते बाद में सहरसा की वर्तमान एसपी यानी कि पुलिस कप्तान लिपि सिंह ने अपने अधीनस्थ काम करने वाले 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया था। ऐसी भी खबरें उड़ी थी जो आप लोगों ने देखा होगा। तो कुल मिलाकर बता दें कि आनंद मोहन 15 दिनों की पैरोल पे जेल से बाहर निकले हैं, और उनका कुछ स्टेटमेंट भी बाहर आया है। जेल से निकलने के बाद उन्होंने पूरे मीडिया कर्मियों का भी शुक्रिया अदा किया है, और सुबह से ही उनके पास समर्थकों की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। मैं आपको और बता दूं कि बाहर निकलने के बाद उनका जो पहला स्टेटमेंट आया था, और वो बोले हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, आज़ादी किसे अच्छी नहीं लगती। कुल मिलाकर देखा जाए तो उन्हें बाहर निकलने की खुशी अपनी जाहिर की है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि शुभ काम के लिए बाहर आया हूँ, पैरोल की शर्तों को पूरा करने में सहयोग दीजिए। यानी कि कुल मिलाकर जो उनको पैरोल की जो कुछ शर्तें दी गई है, उन सब को लेकर भी उन्होंने मीडिया से खुलकर बातें कही, और कही कि आप लोग हमारा सहयोग कीजिए। और जो जानकारी निकल के आ रही, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, कि वो अपनी बूढ़ी माँ से मिलने और बेटी के रिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए आए हैं। साथ ही साथ एक और बात आज सुबह सुबह देखने को मिली, जब उनके बेटे चेतन आनंद ने अपने फेसबुक ट्विटर अकाउंट जो उनका ऑफिशियल है, उस पर उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि इंतजार की घड़ी समाप्त, दोपहर 12 बजे अस्थायी निर्मुक्ति पैरोल। मैंने कहने का मतलब है कि उसमें उन्होंने आनंद मोहन के बाहर निकलने की बातें कही थी। उसी के बाद उनके समर्थकों और चाहने वालों के जमावड़ा सहरसा जेल के बाहर हो गया था, और काफ़ी संख्या में उनके समर्थक और चाहने वाले यानी शुभचिंतक उनके साथ उनके जेल के बाहर उनका इंतज़ार कर रहे थे, और 12 बजे के बाद उन्हें पैरोल दे दी गई। बाहर निकलने के बाद जो मुख्य रूप से उनके फ़ोटो में दिखाई दे रहे थे, उनकी पत्नी पूर्व विधायक और पूर्व एमपी लवली आनंद भी उनके साथ दिखाई दिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसी को बोला जाता है सत्ता का धमक, कि सत्ता बदलते ही एक सजा हफ्ता, और जो कभी भी जिन्हें बाहर की दुनिया से दूर रखा जाता था, वे बाहर निकलने में कामयाब हो गए। यही है बिहार और देश की राजनीति। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए New24/। आगे आपको और भी कुछ वीडियो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो तो जितना हो सके उतना लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।